तो एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है एंड एक्साइटिंग टू ट्रेड है एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट सिस्टमेटाइजिंग टाइम बेस्ड स्ट्रैडल्स. प्रॉब्लम क्या है, मार्केट्स बहुत रैंडम है और हमारा ट्रेडिंग स्टाइल ना बहुत ही रैंडम उसके साथ साथ हो जाता है. हम लोग परफेक्ट एंट्री टाइम चेस करते हैं कि यार ट्रेड 9:20 पे डालूं, 9:30 पे डालूं, 10 बजे डालूं, कब डालूं. उसके बाद क्या होता है, इमोशंस इनटू प्ले आ जाते हैं. जैसे ही आप एक ग्रीन कैंडल देखते हो आपको लगता है यार ये भाग रहा है, कहीं मिस ना हो जाए मेरे से. बड़ी रेड कैंडल बनती है तो आपको लगता है कि यार गिर जाएगा, शॉर्ट कर देता हूँ. तो इमोशन लेड ट्रेड्स बहुत होते हैं एंड विद दैट मार्केट नॉइस बहुत ज़्यादा है ही है. इवेंट डेज पे आपने देखा होगा वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. आरबीआई इवेंट डे अभी हुआ था, समझ नहीं आ रहा लॉन्ग करें शॉर्ट करें. सो इस वजह से हमारे कोई कंसिस्टेंट रूल्स नहीं होते. हमें नहीं पता होता नेक्स्ट डे आके करना क्या है, बिकॉज समझ ही नहीं आता. हर रोज़ मार्केट एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. सो अगर हम बात करें स्ट्रैडल की, सो स्ट्रैडल ऑप्शन ट्रेडर्स की फेवरेट स्ट्रैटेजी है. स्ट्रैडल में होता क्या है, सिंपल, आप एक कॉल और पुट लेते हो, एक स्ट्राइक चुन लेते हो, मोस्टली एटीएम स्ट्राइक, और उस पर उसको ट्रेड कर लेते हो. सो स्ट्रैडल इज बेसिकली अ कॉल एंड अ पुट कंबाइंड. सो हम फॉर दिस प्रेजेंटेशन हम बात करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल्स की. हम स्ट्रैडल बेच रहे हैं, कॉल पुट ले रहे हैं और उसको बेच रहे हैं. अब टाइम बेस्ड स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी क्या है, तो देखो टाइम बेस्ड स्ट्रैडल ना स्ट्रैडल से ही डिराइव हो रखा है. कॉल पुट तो रहेगी रहेगी, लेकिन हम एक टाइम चुन लेंगे, एक दिन का फिक्स टाइम चुन लेंगे जिस पे आगे हम डेली उसको बेच देंगे. तो वो आपका टाइम कुछ भी हो सकता है. जैसे लेट्स से एग्जांपल 9:20 पे आप आते हो, आप देखते हो उस टाइम पे एटीएम कॉल एटीएम पुट कौन सी है, आप उसको सेल कर देते हो ब्लाइंडली. मुझे नहीं पता मार्केट ऊपर जा रही है मार्केट नीचे जा रही है, मैंने देखा टाइम घड़ी में हो गया है, एटीएम कॉल पुट उठाई बेच दी. अब इस पे आप क्या करते हो, आप एक स्टॉप लॉस लगा देते हो इंडिविजुअल लेग्स. यानी कि लेट्स से हमने 100 रुपए की कॉल पुट बेची, तो 100 रुपए पे आपने एक स्टॉप लॉस चुन लिया 30% का, तो 30 रुपए कॉल पे, 30 रुपए पुट पे, 130 रुपए का स्टॉप लॉस लग जाएगा दोनों लेग्स के ऊपर. सिंपल एज दैट, मतलब नो ब्रेनर, कुछ नहीं करना है इसमें. अब जब आप एक स्ट्रैडल ट्रेड करते हो तो आपका कोई भी डायरेक्शनल व्यू नहीं होता, क्योंकि आपने कॉल भी बेच दी. जब कॉल बेच रहे हो तो आपका बेयरिश व्यू हो गया, पुट आपने बेची तो आपका बुलिश व्यू हो गया. तो स्ट्रैडल बेचने पे आपका कोई भी डायरेक्शनल व्यू नहीं है. आप कह रहे हो कि मार्केट एक रेंज में रह जाए तो मुझे पैसे बन जाएंगे. हाउएवर, क्योंकि आपने दोनों लेग्स पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो अगर मार्केट ऊपर भागनी शुरू हुई तो आपका कॉल का स्टॉप लॉस कट जाएगा, तो आपकी सिर्फ पुट बच जाएगी, तो अब आप बुलिश हो गए हो. तो जब आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हो तो स्टार्टिंग में आपका कोई डायरेक्शनल बायस नहीं होता, बट एज द मार्केट इवॉल्व्स और जैसे ही आपका एक स्टॉप लॉस जाता है आपका एक डायरेक्शनल बायस आ जाता है. ओके, ये आप एक्सपायरी डे पे भी कर सकते हो, नॉन एक्सपायरी डे पे भी कर सकते हो, बट फॉर दिस पार्ट एंड फॉर द डेटा जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वो मैं एक्सपायरी डे के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबको प्रॉब्लम एक्सपायरी डे पे ज़्यादा हो रही है आजकल. अब इसी से डिराइव होती है एक स्ट्रैटेजी 920 स्ट्रैडल. तो 920 स्ट्रैडल आप में से किसी ने नाम भी सुना हुआ है? सुना हुआ है मतलब कुछ लोगों ने, ठीक है. तो देखो, एज द नेम इम्प्लाइज 920 स्ट्रैडल, ये 9:20 पे डलेगा और ट्रेड स्ट्रैडल होगा. तो अब आप इस पे क्या करोगे, कोर ट्रेड जो हमारा सेटअप रहने वाला है वो इंस्ट्रूमेंट निफ्टी या आप सेंसेक्स ले लोगे, यानी कि ट्यूसडे या थर्सडे की एक्सपायरी लोगे, और आप 9:20 जैसे ही होंगे घड़ी में आप एटीएम, आईटीएम या ओटीएम डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क बायस या जैसे भी आप स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहे हो, तो आप वो बेच दोगे, ठीक है. और उसके बाद आप दोनों लेग्स पे स्टॉप लॉस लगा दोगे. अब इसमें जो एग्जिट होगी, या तो आपका दोनों लेग्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपकी एग्जिट हो जाएगी, या फिर आप उसको डे एंड पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप एक M2M बेस्ड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो कि लेट्स से मैंने 3 लाख रुपए में एक लॉट बेचा है अपना, तो जब भी 1% हिट होगा यानी कि 3,000 रुपए का लॉस होगा तब मैं इसको एग्जिट कर दूंगा. सो डिफरेंट वेज में एग्जिट हो सकती है, उसकी बात करेंगे. नाउ दिस इज द डेटा दैट आई वांट टू शो यू कि अगर हम निफ्टी में 920 स्ट्रैडल हर रोज ट्रेड करें एक्सपायरी पे, तो पिछले 1.5 साल में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है. इसमें हमने क्या किया है, 920 स्ट्रैडल लिया है, 0 DT एक्सपायरी डे की बात कर रहे हैं, और 30% स्टॉप लॉस दोनों लेग्स पे लगा दिया. सो दिस इज द परफॉर्मेंस. ये नेट PNL है स्लिपेजेस के बाद, और ये लगभग ATM स्ट्राइक्स मैंने इसमें चुनी हुई हैं. तो अब आप देखोगे 2024 में निफ्टी में कुछ 750 पॉइंट्स थे, ठीक है, और अब 2025 में 365, मतलब 6 महीने में उसके हाफ. सो परफॉर्मेंस ओवरऑल मोस्टली कंसिस्टेंट रही है. बीच बीच में देखोगे आप नेगेटिव मंथ जरूर आते हैं, बट वो ग्रेजुअली कवर हो जाता है. अब ये जैसे फेज था जून जुलाई अगस्त सितंबर,
रादर अक्टूबर ऑल्सो, ये एक फेज ऐसा था जो बहुत लंबा ड्रॉडाउन फेज चला, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें स्ट्रैटेजी चलानी बंद कर दी होगी कि यार मार्केट्स चेंज हो गई हैं, अब इसको बंद कर देते हैं, कुछ और चलाते हैं. बट ओवरऑल इफ़ यू सी कि दिस स्ट्रैटेजी हैज़ परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली वेल, और इसकी परफॉर्मेंस ठीक रही है. शायद उतना रिलायबली ये प्रॉफिट नहीं दे रही जैसा 2022-23 में दे रही थी, बट स्टिल इट इज़ गिविंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. अब ये तो रही बात 30% एसएल की या टाइम 920 की. अब आप बोलोगे वाई 30% एसएल, बाकी एसएल्स में क्या होता है, मेरे को 10 रखना है, मेरे को 100 रखना है या कुछ और रखना है. व्हाट अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसएल? सो अब हम बात करें डिफरेंट स्टॉप लॉसेस की, और मैंने यहाँ पे लिखा है डाइवर्सिफाइंग विद डिफरेंट स्टॉप लॉसेस. वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या मतलब है उसका. सो ये जो टेबल है आप टॉप पे देखोगे 10, 20, 30, 40 और 100 तक फिगर्स आ रही हैं, तो ये डिफरेंट स्टॉप लॉसेस हैं, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मंथ वाइज इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है. सो इफ़ यू लुक एट दिस ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ये सिर्फ 920 की बात कर रहे हैं हम. सो 920 की परफॉर्मेंस रफली 24-25 में सिमिलर टाइप की रही है. तो प्रॉफिट जो था वो 20% में भी 700-750 पॉइंट है, 25 में 450 पॉइंट है, तो लगभग रिलायबल परफॉर्मेंस इसकी रही है. नाउ देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि इसमें डाइवर्सिफाइंग विद डिफरेंट स्टॉप लॉसेस का क्या मतलब होता है. देखो, जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी चला रहे हो, आपके पास लेट्स से 2 लॉट की कैपिटल है, ठीक है, 6 लाख रुपए आपके पास. अब या तो आप 920 30% एसएल पे सब कुछ डाल दो, और मैं ये जो फिगर्स बोल रहा हूँ ये एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ. दीज आर नॉट ट्रेड रिकमेंडेशंस, आई एम जस्ट शोइंग यू डेटा एंड टेलिंग यू हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉप लॉसेज और डिफरेंट पैरामीटर्स. सो अगर आप ये देखते हो, लेट्स से हम 102, ये नेगेटिव है, आपने 60% एसएल पे 2 लॉट डाल दिए, तो आपका जो जुलाई का महीना है वो पूरा नेगेटिव होता. हाउएवर अगर आप एक लॉट 60% पे ट्रेड कर रहे हो और एक लॉट 20% पे ट्रेड कर रहे हो, तो कंबाइंड आपका लॉस कम हो जाता है. सो दैट इज हाउ यू डाइवर्सिफाई इन अ टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी, कि आप जो अपनी एंट्रीज हैं उसमें डिफरेंट स्टॉप लॉसेस लगा रहे हो. कहीं पे आपने 20% लगाया, कहीं पे आपने 40 लगाया, कहीं पे आपने 80 लगाया. सो थिंग्स लाइक दिस कि आप उसको इतना फैला देते हो कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, 20% का एसएल हिट हुआ, लेकिन वो 60% वाले लेवल पे नहीं गई. आई एम जस्ट यूजिंग हाइपोथेटिकल फिगर्स, और वहाँ से मीन रिवर्ट हो गई, मतलब नीचे आ गई मार्केट. सो दैट वे आपका 20% वाले पे लॉस लगा, लेकिन 60% वाले पे प्रॉफिट आ गया. सो इस तरीके से आप अपना जो कर्व है प्रॉफिट का उसको स्मूथ कर देते हो. तो बड़े लॉसेस, जो सीरीज ऑफ लॉसेस हैं, आप ट्राई करते हो उनको ब्रेक करने का. अब ये रही बात डिफरेंट स्टॉप लॉसेस की. अब आप बोलोगे मैं 9-20 पे ही क्यों ट्रेड करूं, इतने सारे और टाइम्स है दिन में, तो किसी और पे भी ट्रेड कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट डिफरेंट एंट्री टाइमिंग्स. अब इसमें मैंने क्या किया है, 20% स्ट्रैडल का स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया है, और एंट्री टाइम्स बहुत सारे कर दिए हैं. अब आप देखोगे 920 से लेके मैंने दोपहर तक की एंट्रीज ले ली हैं एक्सपायरी डे पे. नाउ व्हाट यू विल नोटिस इज कि जैसे हम लोग देख भी रहे हैं कि मार्केट्स में ना बहुत ज़्यादा चेंज आ गए हैं. चेंज इन द सेंस कि एक्सपायरी डेज वॉलेटाइल हो गए हैं. बहुत लोग कहते हैं जो यार चीज़ें पहले चल रही थी वो अब चली नहीं रही हैं, मेरी स्ट्रैटेजीज नहीं काम कर रही हैं. सो ये इस डेटा में थोड़ा एविडेंट भी है कि कुछ चीज़ें चलनी बंद हो गई हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कंटिन्यूसली चल भी रही हैं. सो इफ़ यू लुक एट 920 स्ट्रैडल, वो परफॉर्म अभी भी वैसा कर रहा है. एंड एज द डे प्रोग्रेसेस, कुछ चीज़ें हैं जो 24 में चल रही थी. बाई चीज़ें आई मीन लेट्स से सर्टेन टाइम, हम 945 की बात करें. अब अगर किसी ने ब्लाइंडली 945 पे अपने सारे ट्रेड्स डाले हुए हैं, तो आप देखोगे 25 में लॉस रहा है. एंड लेट्स से वी मूव फर्दर, 10:30 का टाइम देखें तो 2024 में नेगेटिव होता था फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, और वो 2025 में पॉजिटिव हो गया. नाउ एंड 1 o'clock का आप टाइम देखोगे वो थोड़ा कंसिस्टेंट रहा है, मतलब 9:20 और 1 o'clock मार्केट का बिहेवियर सेम रहा है. मतलब दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन कि फ्यूचर में भी वही रहेगा, बस डेटा हमें ये शो कर रहा है. नाउ द थिंग इज, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो. देखो, जैसा कि मैंने कहा था, डाइवर्सिफिकेशन स्टॉप लॉसेज में तो हो ही सकती है, साथ में आपकी एंट्री टाइम्स पे भी हो सकती है. मैं अगर ये आके बोलूँ कि मैं सारे ट्रेड 9:30 बजे अपने डाल दूंगा, तो आपका चांस बहुत हाई है कि उस दिन आपको लॉस लग सकता है. लेट्स से इन अ मंथ लाइक मार्च, तो मैक्सिमम लॉस आपका मार्च में 9:30 पे बैठा हुआ है. लेकिन आपने लेट्स से उसके साथ कोई और टाइम ऐड करा हुआ था कि आपने कुछ पोजीशन डाली 9:30 बजे, कुछ 9:20 डाली, कुछ आपने 11 बजे, कुछ 1 बजे डाली. तो दैट वे जब आपके टाइम्स इतने डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी या चांस इतना हाई है कि आपका कुछ तो चलेगा ही चलेगा. कोई ना कोई टाइम परफॉर्म कर देगा, वो आपकी ओवरऑल लॉस को उस दिन कम कर देगा.
हर अपने जो टाइम्स हैं या जो कोई कॉम्बिनेशन होता है उसकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही है. सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये नेट स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं. अगर वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है अक्रॉस डिफरेंट टाइम्स तो आपको बस अपनी बास्केट को फैलाना है कि यार अगर एक चीज़ नहीं चल रही तो दूसरी चीज़ चल जाए. मार्केट लेट्स से किसी दिन ट्रेंड होती है, कभी तो ट्रेंड चलता जाता है और कभी कभी क्या होता है ट्रेंड ऊपर जाके पूरा का पूरा घूम जाता है. सो हम कुछ एफर्ट ऐसा कर रहे हैं कि इस टाइप की मूवमेंट को कैप्चर कर लें कि अगर ट्रेंड आता गया तो यार मैं सुबह से ही लॉन्ग हूँ, ठीक है, मेरी कॉल कटेगी और मैं पुट शॉर्ट में आ जाऊँगा. लेकिन अगर दोपहर को घूम गया तो शायद 12 बजे या जो 1 बजे वाली एंट्री है वो शॉर्ट भी हो जाए, तो मेरी पोजीशन को बैलेंस कर देगी. सो अल्टीमेटली टाइम बेस्ड स्ट्रैटल्स को आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट कि मैंने एक टाइम और एक एसएल चुन लिया. उसमें आप जो ऑड्स हैं वो आपके अगेंस्ट हो रहे हैं कि क्या पता यार वो चले ही ना, 2025 पूरा नेगेटिव निकल जाए इसमें. सो दैट वे व्हेनेवर यू डूइंग टाइम बेस्ड स्ट्रैटल्स आपको इसमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी. नाउ ये तो रही बात 20% एसएल की, ठीक है. अब हम बात करते हैं 100% एसएल की. आई एम शोइंग यू कि अगर हम स्टॉप लॉस दोनों लेग्स पे 100% का रखते हैं तो इसकी एनुअली परफॉर्मेंस कैसी रही है डिफरेंट टाइम्स पे. नाउ इसमें ना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, एन इंटरेस्टिंग थिंग. जैसे इफ़ यू लुक एट 945, सो 945 यहाँ पे आपको 20% एसएल पे नेगेटिव दिख रहा है. आप देखोगे 945 161 पॉइंट्स प्लस थे, अब -248 हो गया. अब अगर मैं 100% एसएल पे आता हूँ तो आप देखोगे 2025 में 750 पॉइंट्स हैं. इसका ये मतलब है कि मार्केट्स का जो बिहेवियर रिसेंटली जो रहा है वो ऐसा है कि मार्केट एक डायरेक्शन में तो जाती है और कोशिश करती है एक्सट्रीम जाने का, बट वो रिवर्ट कर जाती है. मतलब शायद 20, 30, 40, 50% स्टॉप लॉस आपका हिट करती है, लेकिन इतना ज़्यादा स्पाइक नहीं कर पाती या इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं दे पाती कि वो 100% भी हिट कर दे. सो दैट वे आपके 100% स्टॉप लॉसेस बच रहे हैं. ऑब्वियसली 100% में रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है, बट मैं अभी सिर्फ एक लेवल की बात कर रहा हूँ स्टॉप लॉस की. सो मार्केट का नेचर थोड़ा ऐसा हो गया है कि प्योर बहुत बड़ा ट्रेंड भी नहीं दे रही है और मीन रिवर्ट कर रही है. मीन रिवर्ट मतलब वापस रिवर्सल दे रही है. सो ये आपको इस डेटा से एविडेंटली दिखेगा भी. बट व्हाट आई वांट टू से इज अगेन दिस इज एन एग्जांपल कि डाइवर्सिफिकेशन टाइम और स्टॉप लॉस में आप कैसे कर सकते हो. 945 पे अगर आप इस साल सिर्फ 20% चला रहे थे तो आपको लॉस रहा था, और अगर आपने 100% एसएल कर दिया था तो प्रॉफिट हो गया था. अब दोनों की बास्केट अगर चल रही हो तो आप नेट पॉजिटिव हो. सो अगेन द पॉइंट इज दैट अक्रॉस टाइम्स एंड अक्रॉस स्टॉप लॉसेस अगर आप टाइम बेस्ड स्ट्रैटल्स को डाइवर्सिफाई कर देते हो तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बन जाती है जिसमें आपको डेली एक तो ये स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता कि मुझे आगे करना क्या है. आज मुझे लॉन्ग करना है, मुझे शॉर्ट करना है, कॉल बेचनी है, पुट बेचनी है, आपने दोनों बेची, स्टॉप लॉस लगा दिया. सो दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. जैसा कि मैंने कहा डाइवर्सिफिकेशन एक तो आपको टाइम और स्टॉप लॉस की बताई. अब इसमें आप और क्या चीज़ें कर सकते हो. नाउ देयर आर सम थिंग्स विच यू कैन डू. अभी तो हम क्या कर रहे थे कि डे एंड पे एग्जिट ले रहे थे, कॉल पुट बेच दी, स्टॉप लॉस लगा दिया, डे एंड पे 3:15 बजे देखेंगे और पोजीशन एग्जिट कर देंगे. आप इसमें टारगेट्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि एक सर्टन टारगेट आ जाएगा, आई विल एग्जिट. यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, और आप इसमें री एंट्री का लॉजिक भी लगा सकते हो. व्हाट इज री एंट्री का लॉजिक? लेट्स से आपने 20% एसएल पे एंट्री ली थी, 20% एसएल लगाया था स्टार्टिंग में. तो जब वो आपका एसएल हिट होगा, लेट्स से कॉल का एसएल हिट हो गया, तो आप क्या कह रहे हो कि प्राइस अगर वापस एंट्री पे आ जाएगी, मैंने 100 पे बेचा था और 120 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर वो चीज़ 100 पे वापस आ गई तो आई विल सेल इट अगेन एंड अगेन पुट अ स्टॉप लॉस. कि मार्केट में एक टेम्पररी ऊपर का मूव आया था और वो नीचे आ गई तो मैंने दोबारा से एंट्री ले ली. सो दैट इज़ अ री एंट्री लॉजिक. तो इस टाइप की चीज़ें आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड यू कैन मॉडिफाई टाइम बेस्ड स्ट्रैटल्स एज पर यू. नाउ इसमें रियल वर्ल्ड चैलेंजेस क्या रहे हैं जिस वजह से लोग परेशान रहे हैं. बहुत से लोग कह रहे हैं कि टाइम बेस्ड स्ट्रैटल चल नहीं रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. नंबर 1 जो एक रीज़न है, देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. एसटीटी जो है वो आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया है. सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ अफेक्टिंग योर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, बॉटम लाइन को हिट कर रहे हैं. तो पहले क्या होता था, बहुत फ्रीक्वेंट एंट्रीज ले रहे थे लोग कि एंट्री ली एग्जिट कर दिया, एंट्री ली एग्जिट कर दिया. अब अगर आप वो कर रहे हो तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं. नाउ द सेकेंड थिंग इज मार्केट्स हैव बिन अ लिटिल मोर वॉलेटाइल या फिर काफ़ी वॉलेटाइल, और बहुत बारी ऐसा होता है कि सडन स्पाइक्स आते हैं
एंड वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं. सो उस वजह से भी थोड़ा चैलेंज आ रहा है. एंड एक चीज़ होने लग गई है कि पहले जो आपका रिकवरी पीरियड होता था, जैसे मैं आपको ये 2024 में आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग में, कि ये बहुत एक लंबा फेज आया था जहाँ पे कुछ पैसा नहीं बना. अगर 2022, 20, 21 टाइप का डेटा देखें तो ये बहुत ही स्मूथ होता था, मंथ ऑन मंथ बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आते थे. तो अब वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे डाइल्यूट हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई भी करने लग गया ये, तो एक मास इफेक्ट भी आने लग गया इसमें, बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी इज देयर. सो ड्रॉडाउन जो पीरियड है आपका वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया है. तो उसके लिए आपको डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा, या एक एक्सपेक्टेशन ही बिल्ड करनी पड़ेगी कि मेरी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा स्मूथ वैसी नहीं हो सकती, बट थ्रू एम्पल डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉप लॉस, टाइम्स की और ये जो बाकी आपको लॉजिक्स बताए हैं, ये अगर आप करते हो तो यू कैन स्टिल मेक दिस काइंड ऑफ अ वेरी स्मूथ स्ट्रैटेजी. तो यही मैंने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ गई हैं, आपका एसएल हिट होता है, आप री एंटर करते हो, मार्केट फिर से एसएल हिट कर देती है, ठीक है, और ड्रॉडाउन डेज थोड़े से बढ़ गए हैं. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज़ वेयर मोस्ट क्विट, कि जब एक थोड़ा सा लॉस का फेज आता है जहाँ 2-4 महीने पैसे नहीं बनते, हमारी आदत होती है हम स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करने लग जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, कि यार ये नहीं चल रहा, कुछ नया ढूंढते हैं. पता लगता है वही चीज़ दोबारा चलने लग गई है, फिर महीने बाद आप वापस उस पर चले जाते हो, उसमें फिर लॉस आ जाता है, आप फिर किसी और चीज़ पे जाते हो. तो ये दिस इज़ कॉल्ड सिस्टम हॉपिंग. तो ट्राई एंड अवॉइड सिस्टम हॉपिंग. एक चीज़ आपने बिल्ड कर दी है तो उसको एक थोड़ा डिसेंट पीरियड के लिए आप रन करो. ये नहीं कि आप हर 15 दिन, हर महीने में अपनी स्ट्रैटेजी को ही बदल रहे हो, अदरवाइज यू विल नॉट गेट ऑप्टिमम रिजल्ट्स. आप मार्केट को पैसे वापस ही देते रहोगे. नाउ द समरी इज कि टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी में सेम टाइम, सेम ट्रेड हर एक्सपायरी या हर रोज आपको करना है. एसेंशियली यही स्ट्रैटेजी है. और सिस्टम जो है वो हमने ऐसा बना दिया कि वो हमारे इंस्टिंक्ट को, या मुझे जो लग रहा है, या मेरी जो गट फील है, उसको रिप्लेस कर रहा है. मुझे आगे सोचना नहीं है कि मार्केट क्या करेगी. ड्रॉडाउन, स्लिपेज और एसटीटी, या जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, उनका ध्यान रखो. ऐसा ना हो कि आप सारा प्रॉफिट उसमें ही वापस कर दो. और ये स्ट्रैटेजी एक है, लेकिन इसके वेरिएशंस बहुत सारे हो सकते हैं. सो मेक श्योर कि आप इसको डिफरेंट वेज में ट्रेड करो और डिफरेंट टाइम्स और स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करो. सो मेरा ये मानना है कि जो अल्फा होता है या जो आपकी रिटर्न्स निकलती हैं, वो आपके सिर्फ आइडियाज़ से नहीं निकलती हैं, वो आपकी एग्जीक्यूशन से निकलती हैं, कि आप कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, एंड क्या वो आप बार बार ही एग्जीक्यूट कर पा रहे हो. ये तो नहीं है कि आपने 1-2 बार लॉस लिया और आपने स्ट्रैटेजी को छोड़ दिया. सो ऑल योर प्रॉफिट कम्स फ्रॉम एग्जीक्यूशंस एंड नॉट जस्ट आइडियाज़. सो दैट इज़ इट. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.